हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पायर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लीडर रे की 5 की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। और फिर लीडर रे अपने सामने तरफ देखती हुई अपने पीछे एक एल्डर से कहने लगा, किसी को भेजो अभी आगे जाकर देखने के लिए और देख कर आओ वो बच्चा अभी मरा है या फिर नहीं। जो सुनने के बाद आप वो बुद्धा एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लीडर रे से कहने लगा, किस तरह से वो बच्चा अभी यहाँ पर जिंदा हो सकता है। हमारे सेहत मास्टर जो खुद यहाँ पर एक्शन ले चुका है, ये पहले ही उसके लिए बहुत बड़ा लाख की बात है। उसने हमारी सेहत मास्टर एक पंच को पहले ही सह चुका है। क्या वो सेहत मास्टर के खिलाफ हेड ऑन फाइट कर सकता है? तो ये किस तरह से वो बच्चा अभी यहाँ पर जिंदा हो सकता है। सच में दोस्तों, ये एल्डर अभी अपने सेहत मास्टर यानी सेक लीडर रेन की चाशनी लगाकर तारीफ कर रहा था। अगली को आप उस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद लीडर रेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, ये चीज़ फिर भी अच्छा होगा हमारे लिए, आगो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रही। आखिरकार उस बच्चे की लाइफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेनेसिया से जो सुन के बाद वो एल्डर भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई लीडर रेन से कहने लगा, हमारी सेक्ट मास्टर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कॉशियस और केयरफुल है। ये सच में हमारी तियान सियांग सेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। ये बुद्धि आदमी जरूर अभी जाकर सारे अरेंजमेंट को करने वाला है, लेकिन उसी पर आप पीछे से कोंगार जोर से चिल्ला कर लीडर रेन से कहने लगा, डैड। उसी पर कोंगार को इस तरह से खुद को बुलाते हुए देखने के बाद सेक लीडर रेन थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे अपने लड़के की तरफ देख रहा था। या तो भी वो एल्डर भी थोड़ा सा शौक होकर सेक लीडर और अपने पीछे अभी कोंगार की तरफ ही देख रहा था। और दोस्तों, मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों, मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली पर कोंगार आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने डेथ को गिरित करते हुए अपने डेथ से कहने लगा, ये चीज़ ज़्यादा अच्छा होने वाला है अगर आप अपने बच्चे यानी मुझे जाने दे चेकिंग करने के लिए वो बच्चा अभी वहाँ पर पूरी तरह से मरा है या फिर नहीं। और अगर आप किसी और दिशा को भेजते हैं तो फिर क्या वो लोग यहाँ पर जुपिन के हाथों से सापा नहीं करने वाला है। ये चीज़ अच्छा होने वाला है अगर उनके सीनियर ब्रदर यानी मैं खुद जाकर इस चीज़ को देख कर आऊँ। अगर यहाँ पर किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होता है तो फिर ये जो शुरू हमारे लिए तो फिर ये चीज़ जरूर मेरे लिए ज़्यादा आसान होने वाला है चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ खुद को एडाप्ट कर पाना। सच में दोस्तों, इस चीज़ के अंदर कोंगार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। ऐसा लग रहा है उसे सच में लग रहा है जुफेन आप यहाँ पर मर चुका है। और फिर आप कोंगार की इस तरह की बात को सुन के बाद वो बुद्धि एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर के शेख मास्टर से कहने लगा, शेख मास्टर हमारी यो मास्टर सच में यहाँ पर कामन देवेल कारिज को रखता है। वो अभी सारे शेख के डिसाइपल की जो मेहता है उन्हें कंसिडर कर रहा है और खुद आगे बढ़कर चार्ज करने के लिए तैयार हो रही है। ये सच में हमारे शेख के लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। उसी वक्त आप उस बुद्धि एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद शेख मास्टर एन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे लड़का यहाँ पर सिर्फ इसी चीज़ में अच्छा है, उसे अच्छी तरह से मालूम है कहाँ पर स्वाप करना है और कहाँ पर पीछे हट जाना चाहिए। इससे कहा जाता है कि किसी को अपने लिमिट के बारे में पूरी तरह से मालूम रहना। और उसी वक्त शेख मास्टर एन अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस बुद्धि एल्डर से कहने लगा, मेरा इस लड़का हमेशा यहाँ पर रिस्क को लेना चाहता है और एक डेथ होने के नाते इसलिए मैं हमेशा यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं कोंगार अभी उस प्लेस में आ चुका था जहाँ पर जुफेन गिरा था। अगली पर धुआं आने के बाद उस प्लेस की तरफ देखती हुई कोंगार थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जुफेन से कहने लगा, जुफेन तुम्हें भी क्या मालूम था
तुम्हारे लिए ऐसा एक दिन भी आ सकता है। आज ये यौम मस्तर देखने रहता है, तुम्हारा मौत यहाँ पर कितना ज़्यादा मिजरेबल हो सकता है। वो बातचीत कोई की और फिर आप कहेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई वह बैठती हुई जमीन के ऊपर से जितनी भी बातें थी उन्हें आसपास में सवारती हुई खुद से कहने लगा क्या उसका सर यहाँ पर स्मैश हो चुका है या फिर उसके लिम्स यहाँ पर पांचों हिस्से में टूट चुका है, यहाँ पे बहुत सारे हिस्सों में सेतार हो चुका है। सच में दोस्तों कंगार अभी जुफिन को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं जुफिन अपने किलिंग के हाथ के साथ कंगार के सर को पकड़ लेता है और इस चीज़ को महसूस करने के बाद कंगार यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो इस चीज़ को देखने के बाद शेख मास्टर रैन और उनके पीछे बाकी से एल्डर भी बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन आप उस प्लेस से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। अगली पर जुफिन आप कंगार के फेस को पकड़ कर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी रेत के लिए इंटेंट को अनलिश कर सामने तक आगे बढ़ने लगा। और उसी पर इस सीन को देखने के बाद शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कंगार से कहने लगा कंगार कंगार क्या तुम ठीक हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप जुफिन की तरफ देखते हुए शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा जुफिन जुफिन तुम यहाँ पर इस बुद्धि आदमी के एक पाँच को खाए हो लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आंसू में नहीं मरी हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख लीडर रैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर आप शेख लीडर रैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई शेख लीडर रैन की तरफ देखती हुई शेख लीडर रैन से पूछने लगा क्या मैं मरने वाला था। अगली पर जुफिन आप अपने रेड ड्रैगन किंग के सोल को अनलिश करते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर शेख लीडर रैन से कहने लगा मैं यहाँ पर एक दीपाती स्पीड हूँ तो भी क्या किसी को एक से ज़्यादा बार मारा जा सकता है। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन की रेड ड्रैगन किंग सोल बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। आप जुफिन की इस रेड ड्रैगन किंग सोल की उड़ा को महसूस करने के बाद शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफिन से पूछने लगा किस तरह से ऐसा हो सकता है। और फिर शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा परेशान होकर जुफिन की तरफ देखती हुई जुफिन से पूछने लगा तुमने यहाँ पर मेरे जैसे एक सोल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट के एक पाँच को खा चुकी हो तो फिर तुम्हारा सोल यहाँ पर पूरी तरह से सही सलामत कैसे हो सकता है। इस तरह से तुम्हारा सोल यहाँ पर इतना ताकतवर हो सकता है, नहीं ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से नामुमकिन है। सच में दोस्तों शेख लीडर रैन को अभी अपनी आंखों पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। जो सुनने के बाद जुफिन आप अपनी डेसिमेटिंग गोल्डन फायर की पावर को अपनी आंख में थोड़ा सा एक्टिवेट करती हुई सामने तरफ देखती हुई शेख लीडर रैन से कहने लगा एक सोल यहाँ पर कितना ताकतवर है ये सिर्फ किसी की कल्टीवेशन टेक्निक पर निर्भर करता है और इस ड्रैगन सोल के लिए शायद बाकी सारी म्यूटेशन इस हेवनली ड्रैगन सोल की जो असली पावर है उसे अनलिश नहीं कर सकता है, लेकिन ये म्यूटेशन यहाँ पर पूरी तरह से अलग है। और उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन के रेड ड्रैगन किंग के सोल भी आप यहाँ पर धीरे धीरे पूरी तरह से चेंज होने लगा था। जिस चीज़ को देखने के बाद शेख लीडर रैन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों शेख लीडर रैन के फेस को देखकर ऐसा लगता उसका अभी फात को 400 जरूर हो चुका है। अगली पाँव हमें यहाँ पर जुफिन के एंसेस्टर ड्रैगन किंग के सोल का सीन दिखाता है, जिसे दिखाते हुए जुफिन बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने सॉरी के अंदर से देसी बीटिंग गोल्डन फायर को अनलिश कर शेख लीडर रैन से कहने लगा सिर्फ इसके ओरिजिन म्यूटेशन ही यहाँ पर इसके असली पावर को अनलिश कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफिन बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर जुफिन की आप सोल पावर को यहाँ पर महसूस करने के बाद शेख लीडर के पीछे जितने भी एल्डर थे वो सारे बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा ये चीज़ क्या है यहाँ पर, किस तरह से ये यहाँ पर इतना खतरनाक हो सकता है। सच में दोस्तों हर एक एल्डर का अभी फात को 400 जरूर हो चुका है। और उसी को हम लोग देख पाते हैं कंगार अभी बहुत ज़्यादा रोती हुई अपनी रेत की तरफ अपने हाथ को बाढ़ रहा था और जुफिन ने उसके सर को अभी अपने हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ था जिसकी जुफिन किसी भी वक्त उसके सर को यहाँ पर क्रैश कर सकता है। अगली पर शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा जुफिन जल्दी करो और मेरी लड़की को अभी यहाँ पर छोड़ दो वरना। लेकिन अगली पर जुफिन आप शेख लीडर रैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद अपनी दोनों आंखों में अपने क्लियर इंटेंट को अनलिश कर कंगार को आसमान की तरफ फेंक देता है। सच में दोस्तों इस
सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप शेख लीडर रैन यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन के एंसेस्टर ड्रैगन किंग की जो सोल है वो यहाँ पर कोंगार को खाने के लिए यहाँ पे बहुत बड़े मुंह को खोल चुका था। और इस चीज़ को देखने के बाद कोंगार बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने डैड यानी शेख लीडर रैन के हाथ को बढ़ाकर जोर से चिल्ला कर शेख लीडर रैन से कहने लगा, डैड प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। सच में दोस्तों जुफेन आप कोंगार का फील्डिंग को यहाँ पर पूरी तरह से सेट कर दिया है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन का एंसेस्टर ड्रैगन सोल अभी यहाँ पर कोंगार को पूरी तरह से खा लेता है, जिसके वजह से जुफेन के एंसेस्टर ड्रैगन सोल की मुंह के अंदर से बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन का एंसेस्टर ड्रैगन सोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद शेख लीडर रैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख लीडर रैन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है शेख लीडर रैन को एक बहुत बड़ा जोर का झटका कुछ ज़्यादा बेसी जोर से लगा है। अगली पर जुफेन आप अपने गोल्डन ड्रैगन किंग के सोल को दिखाते हुए अपनी दोनों आंखों में अपने क्लीन इंटेंट को अनलीश कर शेख लीडर रैन की तरफ देखती हुई शेख लीडर रैन से पूछने लगा, वरना तुम यहाँ पर और क्या ही कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर एक डेविल के इनकारनेशन के जैसा दिख रहा था। उसी पर शेख लीडर रैन आप बहुत ज़्यादा घबरा कर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, कोंगार। और फिर शेख लीडर रैन जुफेन पर अटैक करने के लिए अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अनलीश कर जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, जुफेन। सच में दोस्तों शेख लीडर रैन के फेस को देखकर ऐसा लगता वो अभी अपनी पूरी कंट्रोल को खो चुका है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर रैन अभी अपनी पूरी स्पीड के साथ जुफेन पर अपनी पांच से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, मैं जो तुम्हें यहाँ पर आप स्लॉटर करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख लीडर रैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और जुफेन अभी शेख लीडर रैन की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद भी बहुत ज़्यादा शांत होकर सिर्फ शेख लीडर रैन की अटैक को डॉज करने के लिए तबाह हो रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर रैन अभी अपनी पूरी ताकत की पांच के साथ जुफेन पर अटैक कर चुका था, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर रैन अपनी पांच के साथ अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा रहा था, जिसके वजह से वो जुफेन को लेकर बहुत ज़्यादा दूर जाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख लीडर रैन देखने में पूरी तरह से अनस्टॉपेबल दिख रहा था, लेकिन अचानक से आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन आप शेख लीडर रैन को रोकने में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन से पूछने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर। अगली पर आप शेख लीडर जुफेन को अपनी पाँच को इतने आसानी से यहाँ पर ब्लॉक करते हुए देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर जुफेन से पूछने लगा, तुम यहाँ पर सिर्फ अभी एथिया रिलम के फर्स्ट स्टेज के अंदर ही हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। उसी वक्त आप शेख लीडर रैन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई शेख लीडर रैन से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, किस तरह से मैं तुम्हारे चेयर सोल फ्यूजन इलम के अटैक को एक्सपर्ट के अटैक को इतने आसानी से रोक सकता हूँ। अगली पर जुफेन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने शरीर के ऊपर ड्रैगन एंसेस्टर की जो स्केल की पावर है उसे अनलीश करती हुई शेख लीडर रैन से कहने लगा, ऐसे सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सोल फ्यूजन इलम के अंदर तुम अपने सोल की पावर को इस्तेमाल कर सकती हो अपनी फिजिकल बॉडी को ताकतवर बनाने के लिए। लेकिन अगर फिजिकल बॉडी पहले से यहाँ पर एक ऐसा तापनेस तो पहुंच जाए बिल्कुल शुरुआत से ही, तो फिर चाहे तुम सोल फ्यूजन इलम के अंदर हो या फिर ना हो, वो चीज़ यहाँ पर कोई भी मायने नहीं लगता है। क्या मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी 2 सेकंड 20 के पावर को इस्तेमाल कर रहा था। और फिर आप जुफेन की इस तरह की पावर को देखने के बाद शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा ही घबरा कर और परेशान होकर जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी यहाँ पर अपनी फिजिकल बॉडी को उस लेवल की तापनेस तक टेम्पर नहीं कर सकता है। इंसान यहाँ पर कोई टूल्स या फिर कोई वाइल्ड बीस्ट नहीं है।
फोर्सफुली अपने शरीर को उस एक्सटेंट तक डिफाइन कर पाना। एक इंसानी शरीर जरूर इसके वजह से पूरी तरह से कोलैप्स होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर सोल फ्यूचर इल्म की कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये यहाँ पर सोल, शरीर और माइंड तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से ताकतवर बना सकता है। उसी वक्त आप शेख लीदा रेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई शेख लीदा रेन से कहने लगा, ये चीज़ थोड़ा सा भी बुरा नहीं है शेख मास्टर रेन, तुम्हारे लिए तुमने यहाँ पर सोल फ्यूचर इल्म की जो एसेंस है उसे अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। ये चीज़ सच में यहाँ पर कमेंडेबल और यार है। अगली पर जूफेन आप बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराती हुई शेख लीदा रेन की तरफ देखती हुई शेख लीदा रेन से कहने लगा, असल में सोल फ्यूचर इल्म की जो एसेंस वो यहाँ पर ह्यूमन की फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथन करना है और उस पॉइंट को स्ट्रेंथन करना है जहाँ पर एक स्पिरिट बीस्ट बहुत ही आसानी से पहुँच सकता है। और इसके मदद से तुम यहाँ पर एक स्पिरिट बीस्ट की पावर को भी अपने शरीर के अंदर कंटेन कर सकती हो, जिससे यहाँ पर स्पिरिट बीस्ट खुद पास डाउन करता है। अगर मैं यहाँ पर एंशिएंट रोमांस के बारे में नहीं सुना होता तो फिर शायद मैं कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता। आप जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद शेख लीदा रेन बहुत ज़्यादा घबरा कर जूफेन से कहने लगा, तो फिर आप ऐसा लग रहा है सारे कल्टीवेशन मेथड, मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन इल्म को स्पिरिट बीस्ट के खिलाफ ही बनाया गया है। उसी वक्त जूफेन आप शेख मास्टर रेन से कहने लगा, शेख मास्टर रेन आपने इस चीज़ को खुद ही यहाँ पर फिगर आउट कर लिया है। आपके कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी सच में यहाँ पर थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। और फिर आप जूफेन की तरफ देखते हुए शेख मास्टर रेन बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर जूफेन से कहने लगा, तुम यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो? ये बुद्धि आदमी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख मास्टर रेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फांसते हुए दिख रहा था। उसी वक्त शेख मास्टर रेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा खुश होकर अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करते हुए एक पांच को बनाते हुए शेख मास्टर रेन से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना जानने की जरूरत है। हाँ जरूर तुम यहाँ पर सोल फ्यूचर इल्म के अंदर हो, लेकिन मैं अगली पर जूफेन आप अपने पूरे शरीर पर यहाँ पर एंसेस्टर ड्रैगन की जो स्केल की पावर है उसे अनलिस्ट करते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर शेख लीदा रेन पर अपने पांच के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर शेख लीदा रेन से कहने लगा, मैं यहाँ पर एक असली वाइल्ड बीस्ट हूँ और ऐसा मत सोचना तुम सिर्फ यहाँ पर सोल फ्यूचर इल्म तो पहुँच चुके हो इसीलिए। और फिर जूफेन अपने पांच के साथ शेख लीदा रेन पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर शेख लीदा रेन से कहने लगा, तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर होने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जूफेन के पांच को खाने की वजह से शेख लीदा रेन अभी बहुत दूर पीछे जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। जूफेन की पांच को खाने की वजह से शेख लीदा रेन अभी पीछे था बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरने लगा। और फिर शेख लीदा रेन अभी जूफेन की इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, एक सोल फ्यूचर इल्म के एक्सपर्ट आसन में इस तरह से इतिहास तेज के इल्म की एक सोल फ्यूचर इल्म के एक्सपर्ट आसन में इस तरह से एक इतिहास इल्म के एक्सपर्ट के सामने हार रहा है। ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से नामुमकिन है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जूफेन शेख लीदा रेन को अपने पांच को मारने के बाद वहाँ पर ही खड़ा हुआ था और फिर अचानक से जूफेन वहाँ पर से पूरी तरह से घाव होने लगा। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ शेख लीदा रेन के सर के ऊपर आ चुका था और अभी जूफेन को यहाँ पर देखने के बाद शेख लीदा रेन का फात को चौसो जरूर हो चुका था। सच में दोस्तों शायद शेख लीदा रेन को आप मालूम चल चुका है उसका भी फील्डिंग आप उसके लड़के जैसा ही सेट होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन को अपने अटैक करते हुए देखने के बाद बाकी सारे एल्डर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर शेख लीदा रेन से कहने लगा, शेख मास्टर अपना ख्याल जरूर रखना। सच में दोस्तों ये सारे एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन ने अभी अपने पूरे पावर के साथ शेख लीदा रेन के शरीर के ऊपर अपने पास से अटैक कर दिया था, जिसके वजह से शेख लीदा रेन दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। या तो भी जूफेन के पांच के जो आफ्टर इफेक्ट थे उसके वजह से जूफेन भी बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर टूट जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं
जुफेन के 5 के पेशा के वजह से आसपास का जमीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से टूट रहा था। सच में दोस्तों जुफेन के 5 का जो पेशा है ये यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर ये पावर दिखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान में अभी बहुत सही इंसान उड़ रहा था। और फिर एक एल्डर बहुत ज़्यादा परेशान होकर आपने सामने तरफ देखती हुई बाकी सारे एल्डर से पूछने लगा ये बच्चा किस तरह से वो यहाँ पर इतना ताकतवर F5 को डिलीवर कर सकता है जिसका फोर्स यहाँ पर हमारी शेख मास्टर खुद भी सह नहीं पा रहा था। जो सुनने की बात और एक एल्डर बहुत ज़्यादा परेशान होकर कहने लगा क्या है सच में अभी यहाँ पर एक इतिहास तेज की पावर है या तो भी अगर एक सौर फ्यूचर इलाम के एक्सपर्ट भी यहाँ पर आ जाए वो भी इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर रैन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में जमीन के अंदर से बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शेख लीडर रैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा परेशान होकर आपने चाहा तो आप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा वो बच्चा अभी कहाँ पर चला गया है। लेकिन अगली पर जुफेन आप शेख लीडर रैन के पीछे अपियर होती हुई शेख लीडर रैन से कहने लगा शेख मास्टर रैन आप असल में कहाँ पर दिख रहे हैं। उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद शेख मास्टर रैन अभी यहाँ पर और भी ज़्यादा घबराता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन के एक ही 5 के वजह से शेख मास्टर रैन बहुत दूर जाकर गिरने लगा और अपने मुँह से खून भी खास रहा था और जुफेन अभी यहाँ पर पागल की तरह मुस्कुरा था। सच में दोस्तों ये सीन अभी यहाँ पर देखने में पूरी तरह से सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन के 5 को खाने की वजह से शेख मास्टर रैन अभी अपनी कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरह से खो चुका था और बहुत दूर जाकर गिरने लगा था। सच में दोस्तों जुफेन के 5 की वजह से शेख मास्टर रैन अभी आसमान में बहुत दूर उड़ चुका था। लेकिन अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं जुफेन फिर से शेख मास्टर रैन के सर के ऊपर अपियर होकर अपने दोनों हाथ से मिलाकर एक मूर्ति को बनाकर शेख मास्टर रैन पर अटैक करने के लिए तौबा हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन ने शेख मास्टर रैन के ऊपर अपनी मूर्ति से अटैक कर दिया था जिसके वजह से शेख मास्टर रैन का शरीर फिर से आप जमीन की तरफ नीचे गिर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं सारे एल्डर अभी इस सीन को दूर से दिख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर जुफेन आप फिर से शेख लीडर रैन के पीछे अपियर होकर अपनी क्लीन के हाथ के अंदर अपनी पावर को रिलीज कर शेख लीडर रैन पर और 5 से अटैक करने के लिए तौबा हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन किसी भी तरह से शेख लीडर रैन को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ शेख लीडर रैन पर बार बार अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों जुफेन का स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी वक्त शेख लीडर रैन अभी जुफेन के 5 को खाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अगर यहाँ पर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो जरूर मुझे यहाँ पर पीट कर ही मार डालेगा। ये यहाँ पर सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग है। अगली पर शेख लीडर रैन आप अपने हाथों से जुफेन के पंचेस के अटैक को रोकने की कोशिश करती हुई जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा तुम बहुत बड़ी कमी कोई की। और उसी बॉस शेख लीडर रैन बाकी सारे एल्डर से जोर से चिल्ला कहने लगा तुम सारे बुद्धि फौस कोई के तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो
किस लिए तुम लोग अभी इस पर यकीन नहीं कर रहे हो? क्या हम सब यहाँ पर एक के बाद एक आकर इसके साथ डुएल करने वाले हैं? सच में दोस्तों शेख लीडर रैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट सिचुएशन के अंदर गिर चुका था और फिर शेख लीडर रैन अपनी शेख की सारी एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर उन सभी एल्डर से कहने लगा, जल्दी करो और एक साथ मिलकर इस पर अटैक करो। इतने सारे सॉल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट अगर यहाँ पर एक साथ अटैक होता है तो फिर चाहे बच्चा यहाँ पर कितना ज़्यादा मस्त क्यों ना हो, वो यहाँ पर हमारा मैच नहीं हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर रैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद सारे एल्डर अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर शेख लीडर रैन की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली आप शेख लीडर रैन की बातों को सुनने के बाद सारे एल्डर एक साथ मिलकर जुफेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुई शेख लीडर रैन से कहने लगा, शेख मास्टर हम लोग अभी आ रही हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन उन सभी एल्डर को अभी अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद खुद थोड़ा सा शौक होकर उन सभी एल्डर की तरफ दिख रहा था और कुछ भी नहीं करता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर रैन अभी थोड़ा सा खुश होकर जुफेन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ उन सभी एल्डर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और फिर जुफेन को अभी अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद एक एल्डर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, बहुत अच्छी बातचीत तुम्हारे पास असल में साहस है, हम सभी की तरफ इस तरह से चार्ज करने का। आप देखती हैं तुम किस तरह से हम लोग को मार पाती हो। उसी वो और एक एल्डर जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ जरूर बच्चे, तुमने यहाँ पर हमारी यंग मास्टर को मारने की साहस किया है और तुमने हमारे शेख मास्टर को अभी बहुत ज़्यादा हेवीली इंजर कर दिया है। तुम्हारा क्राइम पहले से आप आन पादों बन चुका है, ऑब्वियसली आप अपनी ज़िंदगी को हैंड ओवर कर दो। सच में दोस्तों ये सारे एल्डर अभी जुफेन को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस एल्डर के तौर पर जुफेन ने एक सोल सेलेस के साथ अटैक कर दिया था। उसी पर इस सोल सेलेस को महसूस करने के बाद वो एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन ने सिर्फ अपने एक ही सोल सेलेस में यहाँ पर जितने भी एल्डर थे उन सभी की स्टोरी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप इस सीन को देखने के बाद शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसके आंखों के सामने ही जुफेन ने अभी उसके सेट के हर एक एल्डर का फील्डिंग को सेट कर दिया था। और फिर जुफेन एक देविल की तरह मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में अपनी किली इंटेंट को अनलीज कर शेख लीडर रैन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप शेख लीडर रैन अपने सामने तरफ बहुत ज़्यादा ही दौड़ती हुई कांपती हुई देखती हुई कहने लगा, उसने यहाँ पर एक दूसरों से भी ज़्यादा सॉल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट को अपनी सिर्फ एक ही सॉल साइड के साथ दो हिस्सों में काट डाला है। इस बातचीत ताकत आंसू ने यहाँ पर पहले से ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। उसी वक्त आप फिर से शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर जुफेन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन किस लिए उसने पहले उन सभी बुद्धि एल्डर को मारना चूज किया है। जब वो अपनी सिर्फ एक ही सोच के साथ उन सभी एल्डर को मार सकता था तो फिर वो किस लिए मेरे खिलाफ अपने 5 और किक को इस्तेमाल कर रहा था? क्या वो मेरे साथ उतनी देर से सिर्फ खेल रहा था? सच में दोस्तों शेख लीडर रैन को आप अच्छी तरह से मालूम चल चुका है जुफेन और उसके बीच में पावर का गैप असल में कितना आता है। अगली पर जुफेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने पीछे शेख लीडर रैन की तरफ देखती हुई शेख लीडर रैन से कहने लगा, शेख मास्टर रैन आपका तियान सियांग शेख यहाँ पर एक दिखनी पाए मिडिल शेख थे, ये असल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इन सभी एल्डर और इतना असल में मेरे सामने कुछ पाइनलेस कावत हैं। एक इतिकल जंक्चर के अंदर इनमें से कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। तुम यहाँ पर एक शेख मास्टर की तरह एक्ट कर रहे थे। और फिर जुफेन आप फिर से शेख लीडर रैन पर अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ आगे बढ़ती हुई पागल की तरह मुस्कुराती हुई शेख लीडर रैन से कहने लगा, और तुम भी यहाँ पर एक फेलियर हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। आप जुफेन को अपने पीछे आते हुए देखने के बाद शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर वापस से भागने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा,
क्या वो फिर से मेरी तरफ आ रहा है? किस लिए तुम हमेशा मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हो? सच में दोस्तों जुफिन को अभी अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद शेख लीडर रैन का फात को चौसो जरूर हो चुका है और भी शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने दांतों को पीसते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो सारे बुद्धि आदमी जो लोग यहाँ पर हमेशा इस तरह से फ्लौतार और जो फोन करता रहता था, लेकिन क्रिटिकल वक्त के अंदर वो लोग आप पहले से खत्म हो चुका है। मैं इस बार यहाँ पर सच में मरने वाला हूँ। इस बार मैंने यहाँ पर सच में एक छोटे मस्तार को उपभोग कर दिया है जिसे हमें कभी उपभोग नहीं करना चाहिए था। सच में दोस्तों शेख लीडर रैन को अब मालूम चल चुका है उसे कभी जुफिन को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, लेकिन अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन अपने सामने कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी जुफिन पर अपने लाई तेते के साथ अटैक कर दिया था, जिसे अभी जुफिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल से दौज कर लिया था। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं उस अटैक की वजह से जो वहाँ पर जमीन भी बहुत ही बुरी तरह से रिश्त हो चुका था। सच में दोस्तों ये शॉट अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर उस शॉट अटैक के आफ्टर इफेक्ट को अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर पहली बार जुफिन यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफिन बहुत ज़्यादा सीरियस होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस शॉर्ट साइड की वजह से यहाँ पर जमीन अभी दो हिस्सों में बांट चुका था, जिसे अभी शेख लीडर रैन भी बहुत ज़्यादा शौक को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर शेख लीडर रैन आप थोड़ा सा शौक को आसमान में किसी के तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल शेख लीडर रैन आसमान में अभी एक इंसान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उस इंसान से कहने लगा, गैरेथ वेनेबल आप अभी अपने सेकुलरिज्म के अंदर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। सच में दोस्तों ये गैरेथ वेनेबल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। दोस्तों ये वही गैरेथ वेनेबल है जिसने जुफिन के मास्टर यानी एल्डर वन को मारा था। और फिर आप जुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में गैरेथ वेनेबल शेख लीडर रैन से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर सेकुलरिज्म से बाहर नहीं आता तो फिर तुम किस तरह से इस तरह के एक मॉन्स्टर को डिफीट करने वाले थे। उसी को हम लोग देख पाते हैं जुफिन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए इस गैरेथ वेनेबल की तरफ देख रहा था और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, द मास्टर स्लेयर आप यहाँ पर अपियर हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। सेठ के गैरेथ वेनेबल और जुफिन अभी एक दूसरे की तरफ दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वो इस सीन को नीचे से शेख लीडर रैन भी देख रहा था, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कहता है। और भी शेख लीडर रैन के पीछे से और भी बहुत से शेख के एल्डर आते हुए जोर से चिल्लाकर शेख लीडर रैन से कहने लगा, शेख मास्टर क्या आप ठीक है यहाँ पर? उसी वो और एक एल्डर जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ हाँ वो चीज़ अभी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं शेख लीडर रैन अभी थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे अपने शेख के सारे एल्डर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप शेख मास्टर रैन थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे अपने सारे एल्डर की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, सिर्फ आप ही जॉब में यहाँ पर लगभग मरने वाला था, तो तुम में से कोई भी आगे नहीं आए थे मुझे मदद करने के लिए। आप जॉब तुम लोग यहाँ पर आ रही हो और मेरे लिए फेक कंसर्न दिखा रही हो। हाँ जरूर, लेकिन इस चीज़ के लिए तुम लोग बहुत ज़्यादा देर कर चुके हो। यानी दोस्तों शेख लीडर रैन को अब अच्छी तरह मालूम चल चुका है इन सभी एल्डर का असली फेस क्या है। और फिर गैरेथ वेनेबल आप जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा, योर एक्सीलेंसी मैं यही सोच रहा हूँ आपका मेरे तियांग सेठ के साथ कौन सा गिवेंस है। उसी वक्त आप जुफिन की तरफ देखते हुए गैरेथ वेनेबल एक स्टेज फेस बनाकर जुफिन से पूछने लगा, जिसके लिए आप यहाँ पर इस तरह की एक मैसिव डिस्टर्बेंस को कर रहे हैं। जो सुनने के बाद जुफिन बहुत ज़्यादा कोल तौर में गैरेथ वेनेबल से पूछने लगा, तुम यहाँ पर हेवनली वाक सोड सायो उनसे हो? मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम आखिरकार यहाँ पर आ चुके हो। अगली पर जुफिन आप अपने किलिंग इंजन को बहुत ज़्यादा आलिश कर बहुत ज़्यादा गुस्से में गैरेथ वेनेबल की तरफ देखते हुए गैरेथ वेनेबल से कहने लगा, मैं यहाँ पर डेमोस कमी सेट के गैरेथ वेनेबल वन जिंगचन के
डिसाइपल जूफेन हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन की इस बात को सुनने के बाद गैरेथ वेनेबल बहुत ज़्यादा शौक होकर जूफेन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर गैरेथ वेनेबल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ तुम यहाँ पर वो डिसाइपल हो जिसके बारे में उसने मुझे बताया था। तुम्हारे मास्टर मरने से पहले वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट रखता था। उसका फेस तो पूरी तरह से प्राइड से भरा हुआ था। मैंने उससे पहले उसे कभी इस तरह से सेल्फ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन को देते हुए नहीं देखा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं गैरेथ वेनेबल की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफेन सिर्फ एक स्ट्रेट फेस बनाकर गैरेथ वेनेबल की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली पर फिर से गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफेन से कहने लगा, मैं सच में यहाँ पर खुद को मदद नहीं कर पा रहा था। मैं सच में तुमसे यहाँ पर खुद मिलना चाह रहा था, और ये चीज़ से इतना है मुझे बाद में मालूम चला था तुम्हें यहाँ पर हेवन एंड आज जस्टिस सेक्ट ने टारगेट किया है, इसलिए मुझे लगा था तुम्हें यहाँ पर फिर से वापस आने का कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन उसी पर जूफेन अभी बहुत ज़्यादा ही कोल तौर में गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन की बात को काटते हुए गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन से कहने लगा, तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं यहाँ पर फिर भी जिंदा हूँ और मैं तुम्हारी दोस्त तो अब आ चुका हूँ। और फिर जूफेन अपने किरिन के हाथ के अंदर अपने पांच को और भी ज़्यादा कोसते हुए जोर से चिल्लाकर गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन से कहने लगा, सायो उनसेन मैंने पहले इसके बारे में पता लगा लिया था, मेरे मास्टर को तुमने खुद अपने हाथों से मारा है। अगली पर जूफेन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन की तरफ देखते हुए सायो उनसेन से कहने लगा, और इसीलिए मेरा प्राइमरी टारगेट आज यहाँ पर सिर्फ तुम हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। मुझे अब नहीं मालूम है जूफेन यहाँ पर गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन का फील्डिंग किस तरह से सेट करने वाला है, ये उसके लिए कितना बुरा हो सकता है। उसी पर जूफेन की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन बहुत ज़्यादा शौक होकर जूफेन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अपने पीछे सेक लीडर रैन की तरफ देखते हुए गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन जूफेन से कहने लगा, अब मैं समझ चुका हूँ तुम इसलिए इतनी देर से उसके ज़िंदगी को बचा कर रखा था सिर्फ मुझे यहाँ पर बाहर निकालने के लिए। जो सुनने की बात जूफेन एक सीनियर स्पीच बनाकर गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन की तरफ देखती हुई सायो उनसेन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन जैसा अभी हो तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा देर से आए हो, वरना तुम्हारी सेहत के उन सभी दर्जन से भी ज़्यादा इतिहास सॉल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट को मरने की कोई भी जरूरत नहीं था। उसी पर जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफेन से कहने लगा, इस बुद्धि आदमी को इस तरह से देर से आने के लिए यहाँ पर माफ़ कर दो। मैं यहाँ पर अभी कॉलेज दौर कल्टिवेशन के अंदर था, इसलिए मैं सही वक्त के अंदर इन सभी कॉन्वर्सेशन को नहीं सुन पाया था। मैं सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर से आया हूँ। और फिर जूफेन अब गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एक स्टेज पीस बनाकर गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या इतिहास यांग सेट के गैरेथ वेनेबल उन सभी बुद्धि फौजी जो उसके सेक्स से था उनके साथ बैठ तार में हैं, या फिर उसका स्टेट ऑफ माइंड सच में यहाँ पर एक ऐसे लेवल तो पहुँच चुका है जहाँ पर उसे और किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगली पर गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन आप जूफेन की तरफ देखती हुई जूफेन से कहने लगा, जब तुम पहले यहाँ पर आ चुकी हो
तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पर आए हो अपने मास्टर का बदला लेने के लिए, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक सवाल है जिसके बारे में मैं सच में तुमसे पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इसके जवाब दे सकती हो? जो सुनने की बाद उसी वो यूपेन ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन की किताब देखती हुई ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन से कहने लगा, मैं यहाँ पर त्योहार हूँ एक मरते हुए इंसान के आखिरी विश को फुलफिल करने के लिए। आप जूफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन अपनी दोनों आंखों बंद कर जूफिन की किताब थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जूफिन से पूछने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ही एरोगेंट हो, लेकिन जैसा भी हो तुम्हारे पास सच में कैपिटल है इस तरह से एरोगेंटली एक्ट करने का, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। वो बुद्धि फेलो तुम पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा था, उसकी सबसे ज़्यादा क्लोजिंग डिसाइबल हो तुम यहाँ पर सच में एक्सेप्शनली गिफ्टेड हो, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। अगली को आप ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन एक सीरियस फेस बनाकर जूफिन की किताब देखती हुई जूफिन से पूछने लगा, ये चीज सिर्फ इतना ही इस बुद्धि आदमी ने कुछ दिन पहले ही सुना था डेमोस केमी से पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्या तुमने खुद ये काम किया है? जो सुनने की बात जूफिन एक स्टेज पेज बनाकर अभी ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन की किताब देखती हुई ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर आप जूफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन थोड़ा सा गुस्सा होकर जूफिन की किताब देखती हुई जूफिन से पूछने लगा, तो फिर क्या तुम्हें मालूम है डेमोस केमी सेट उस बुद्धे फेलो के लाइफ लॉन्ग लाइफ बिलाद था? क्या तो भी जॉब उन सभी फेलो ने उसे धोखा दिया था और आखिर में उसे धोखे से मार भी डाला था, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पर डेमोस केमी सेट के फाउंडेशन था। और सब इंसान जब आप पहले से मर चुका है, इसका मतलब है डेमोस केमी सेट भी आप पूरी तरह से रुइन हो चुका है और उस बुद्धे फेलो का लाइफ लॉन्ग एम्बिशन भी आप पूरी तरह से रुइन हो चुका है। और उसी पर जूफिन किताब देखती हुई आप ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन जूफिन से पूछने लगा, तुम इस तरह से उसका एवेंज ले रही हो? क्या तुम सच में अपने मास्टर को रिस्पेक्ट कर रही हो या फिर तुम उसके ही दाव को यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रॉय कर रही हो? उसी को हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जूफिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जूफिन आप पागल की तरह मुस्कुराने लगा। आप जूफिन की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जूफिन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफिन को देख कर ऐसा लग रहा था जूफिन अभी अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुका है। और फिर आप जूफिन बहुत ज़्यादा सैद होकर ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन से कहने लगा, कौन कह रहा है मैं यहाँ पर सिर्फ अपने मास्टर का रिवेंज लेने के लिए आया हूँ? मेरे मास्टर पहले से यहाँ पर मर चुका है, चाहे मैं उसका रिवेंज लूँ यहाँ पर नहीं, वो कभी भी यहाँ पर फिर से जिंदा होकर वापस नहीं आ सकते हैं। अगली पर जूफिन आप और भी ज़्यादा सैद होकर ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन से कहने लगा, इंसान हमेशा यहाँ पर खुद के लिए रिवेंज लेता है और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल सेम हूँ। डेमोस केमी सेट सच में यहाँ पर मेरी व्यवस्था की लाइफ बिलाद से बना हुआ था, लेकिन वो मेरा नहीं था। अगली पर जूफिन आप बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन से कहने लगा, मैंने यहाँ पर सिर्फ अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज किया था, मैंने कभी डेमोस केमी सेट को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। मैंने मास्टर को पहले से कह दिया था जब तो मास्टर यहाँ पर रहने वाला है तब तो मैं डेमोस केमी सेट को अपने होम की तरह तीत करने वाला हूँ। लेकिन उसी पर जूफिन आप पागल की तरह मुस्कुराती हुई ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन से कहने लगा, लव्ड वंस के अलावा वो किसी भी तरह से एक घर नहीं हो सकता है। मास्टर के पास अपना खुद का दाव था और मेरे पास भी अपना खुद का दाव है। मास्टर को यहाँ पर उन सभी ने मिलकर मार डाला था, लेकिन वो शायद को भी यहाँ पर अपनी डेमोस केमी सेट को दिखते होते ही नहीं देखना चाहता था। लेकिन अगली पर आप जूफिन अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट कर अपने दांतों को पीसते हुए ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन की किताब देखती हुई ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन से कहने लगा, लेकिन मेरी आंखों में वो पूरी सेक्ट यहाँ पर मेरे मास्टर का मदर है। अगर मैं यहाँ पर उन कम्युनिटी से भरा हुआ उस सेक्ट को एक्सटरमिनेट नहीं करता तो भी शायद मैं वहाँ पर वो इंसान होता जो अपने मास्टर को कोई भी लेट डाउन नहीं करने वाला था। लेकिन यहाँ पर मेरा खुद का हाथ और मेरा खुद का दाव यहाँ पर जरूर दिस्त हो सकता था। सायो उनसेन क्या तुम्हें आप समझ में आ रहा है? उसी को हम लोग देख पाते हैं जूफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन आप
एल्डर वन की बात को याद करने लगा, जहाँ पर एल्डर वन मरते वक्त थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जीवी से कहने लगा, जीवी तुम यहाँ पर सच में पूरे सेक्स को आप दिस्ता से ताब लीड करने वाले हो। इस चीज़ को याद करती हुई ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर यही वो चीज़ है जिसके बारे में वो हमसे कह रहा था। अचानक से आप ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई जूफिन से कहने लगा, अब मैं समझ चुका हूँ। अगली पर ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन बहुत ज़्यादा खुश चुका जो से मुस्कुराती हुई जूफिन से कहने लगा, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, अच्छे बहुत अच्छे। उसी पर ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन अपने मन में खुद से कहने लगा, बुद्धि फेलो, अब मैं सच में समझ पा रहा हूँ कि इसलिए तुम यहाँ पर अपनी इस डिसाइपल पर इतना ज़्यादा प्राउड महसूस कर रहे थे। और फिर आप जूफिन किताब देखती हुई ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन जूफिन से कहने लगा, तुम्हारे जैसे एक आउटस्टैंडिंग डिसाइपल के साथ जिसने यहाँ पर उस बुद्धि फेलो को इतना ज़्यादा प्राउड महसूस किया था, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर सकता था, तुम वही स्टूडेंट हो जो यहाँ पर अपने मास्टर को भी सरपास करने वाले हो। वो बुद्धि फेलो यहाँ पर हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ सेक्स को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी आखिर में वो चीज़ तुम्हारे हाथों में पूरी तरह से रुइन हो चुका है। अगली पर ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन आप जूफिन किताब देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर जूफिन से कहने लगा, तुम यहाँ पर अपने मास्टर को डिसओबे कर रही हो, लेकिन तुम सच में उसके इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया है। उस बुद्धि फेलो के पास अपना खुद का दाव है और वो यहाँ पर हमेशा उसे पार्सिव कर रहा था। और फिर आप जूफिन की किताब देखती हुई ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन जोर से चिल्लाकर जूफिन से कहने लगा, तुम्हारे पास भी अपना खुद का दाव है और तुम भी यहाँ पर उसकी तरफ ही पार्सिव कर रही हो, और तुम यहाँ पर किसी भी तरह के एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं हो रही हो। तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी ऑइब नहीं हुए थे, यहाँ पे हेजिटेट नहीं किए थे, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा मास्टर था। उसी वक्त आप ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई फिर से जूफिन से कहने लगा, यहाँ पर इनहेरिटेंस की सबसे एसेंशियल पाथ है, एक ऐसा रास्ता पर चढ़ना जो सिर्फ तुम्हें बिलोंग करता है। बुद्धि फेलो, हाँ जरूर, तुम्हारी जो पूरी जिंदगी की परसिस्टेंस था वो यहाँ पर आप पूरी तरह से रुइन हो चुका है, लेकिन तुमने अभी इस तरह की डिसाइपल जिसे इस दुनिया के अंदर तुम छोड़ कर गए हो, तुम सच में आप पीस के अंदर रिस्क ले सकती हो। अगली पर ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफिन किताब देखती हुई जूफिन से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो इस बुद्धि आदमी के पास भी अपना खुद का दाव है। मुझे मालूम है तुम यहाँ पर आ जाए हो अपने एब्सोल्यूट इंटेंट के साथ मेरी सेक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन यह बुद्धि आदमी जैसे तुम्हारा मास्टर है यहाँ पर अपने सेक्स का आखिरी बैरियर है। और फिर आप ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई जूफिन से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, या तो भी अगर तुम यहाँ पर सिर्फ एक जूनियर हो और इस बुद्धि आदमी जो तुम्हारे मास्टर के साथ सच में एक डीप फ्रेंडशिप को रखता था, लेकिन जब मेरी सेक्स की साइबर की कॉन्सर्ट आने वाला है तो अब मैं यहाँ पर किसी भी तरह से आज जरूर तुम्हें सेलेक्ट करने वाला हो। तो आज में दोस्तों ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था, लेकिन उसी पर आप ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद जूफिन थोड़ा सा चिढ़ती हुई एक स्टेट पेज बनाकर ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन की किताब देखती हुई ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन से कहने लगा, यहाँ पर तुम्हारी फ्रेंडशिप के ताइज को क्लेम करना बंद करो और अपने मूव को करो। जो सुनने की बात ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन अभी अपने दोनों आंखों में अपने पार को रिलीज कर जोर से चिल्लाकर जूफिन से कहने लगा, बहुत अच्छे, तुम्हारे पास अपना गाट्स जरूर है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन अभी अपनी दोनों उंगली से अपनी गोल्डन लाइटिंग के पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं जूफिन अभी इस पावर के प्रेशर को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जूफिन आप थोड़ा शौक होकर आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सोच साई जो अभी आसमान के नीचे तरफ आ रहा है, या तो भी ये चीज़ अभी भी मुझे सोने से पहले ही इसका जो शॉर्ट प्रेशर है वही काफ़ी है मुझे यहाँ पर किसी भी तरह की मूव करने से रोकने के लिए। ये सोच बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जैसा मैं यहाँ पर
तीनों सेक्ट के नंबर 1 शोध गतिविधि से एक्सपेक्ट कर सकता था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेरिएबल सायो उनसेन अभी अपनी उंगली के ऊपर यानी अपने सर के ऊपर एक बहुत बड़ा गोल्डन शॉट को बना लिया था। सच में दोस्तों ये गोल्डन शॉट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली को आप उस शॉट की तरफ देखती हुई इस सुवान तियान सेट की एक एल्डर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा ग्रेट वेनेबल के एक मूव के सामने ये बच्चा किसी भी तरह से यहाँ पर जरूर मरने वाला है। हमारे ग्रेट वेनेबल यहाँ पर पूरी तरह से आलोक है उन सभी बाकी सॉल फ्यूजन एक्सपर्ट से। या तो भी पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर जितने भी सॉल फ्यूजन इलाम के एक्सपर्ट हैं उन सभी के अंदर हमारे ग्रेट वेनेबल एक खुद यूनिक एग्जिस्टेंस है। जो सुनने की बात और एक एल्डर थोड़ा सा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। वो बच्चा शायद यहाँ पर आपने सपने भी नहीं सुना था ग्रेट वेनेबल की स्ट्रेंथ यहाँ पर टॉप 3 सेट की जो गार्डियन रिटेनर हैं उन सभी के साथ भी तुम यहाँ पर कंपेयर कर सकती हो। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन अभी अपने दोनों आंखों में अपने पार को रिलीज कर जुफिन की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा बच्चे मेरे इस मूव को सही को दिखाओ। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन आप अपनी उस दोनों उंगली को जमीन तरफ करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन के सर की तरफ अभी ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन का वो गोल्डन लाइट से बना हुआ शॉट आगे बढ़ रहा था जिस चीज़ को जुफिन अभी सिर्फ थोड़ा सा शॉट को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था जुफिन का आप फील्डिंग सेट होने वाला है लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर उसी चीज़ की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। सच में दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है जुफिन किस लिए अभी अपने आई ऑफ द फायद की पावर को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जुफिन की तरफ अभी ग्रेट वेनेबल सुवान की अटैक आगे बढ़ रहा था जिस चीज़ को देखने के बाद जुफिन अपने किलिंग के हाथ में अपने पूरे पावर को इकट्ठा करते हुए उस शॉट स्ट्राइक पर अपने पास से अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफिन भी आगे बढ़कर उस शॉट स्ट्राइक पर अपने पूरे पावर के साथ एक जोरदार पांच को मारता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन किसी भी तरह से बैकडाउन करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जुफिन और ग्रेट वेनेबल सुवान की शॉट स्ट्राइक एक दूसरे से टकराने की वजह से वहाँ पर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पार्पल लाइटिंग बाहर निकल रहा था। दोस्तों शायद ये भी हो सकता है ये पार्पल लाइटिंग आसन में जुफिन के सोरी के अंदर से बाहर निकल रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल सुवान और जुफिन की अटैक एक दूसरे से टकराने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त इस धमाके के प्रेशर को महसूस करने के बाद सेक लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ पर से भागती हुई जोर से चिल्ला कर अपने बाकी सारे एल्डर से कहने लगा अभी जल्दी से यहाँ पर से पीछे हटो। ये यहाँ पर 2 सॉल फ्यूजन स्टेज की एक्सपर्ट की फाइट की वजह से शॉक वेव रिलीज हो रहा है। इतिहास स्टेज की किसी भी तरह के प्रैक्टिशनर अगर इनके ताज में आता है तो फिर वो जरूर यहाँ पर ही मरने वाला है। उसी वक्त सेक लीडर रेन किस तरह की बात को सुनने के बाद उनके सेक के बाकी सारी एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इन सभी एल्डर को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है इनका भी फील्डिंग यहाँ पर ही सेट होने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस अटैक के प्रेशर की वजह से आसपास के एरिया यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। या तो भी सुवान तियान सेक्ट के अंदर जितने भी डिसेबल थे वो सब भी इस तरह की पावर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो सारे डिसेबल इस शॉक वेव के साथ टकराने की वजह से वहाँ पर ही पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। सच में दोस्तों जुफिन ने सिर्फ अपनी एक ही अटैक की मदद से यहाँ पर सुवान तियान सेक्ट की जो फाउंडेशन था उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं पूरी की पूरी सुवान तियान सेक्ट आप जुफिन के और ग्रेट वेनेबल सुवान की इस अटैक के अंदर ही घिर चुका था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद एक एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर सेक लीडर रैन की तरफ देखती हुई सेक लीडर रैन से कहने लगा मेरे लॉर्ड हमारी पूरी सेक्ट उसी को हम लोग देख पाते हैं
शेख मास्टर एन भी अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने अपने सुवंतियाँ शेख की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर शेख मास्टर एन बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था ये छोटा सा बच्चा यहाँ पर इस तरह के खतरनाक पावर को पोजेस करता है, जिसकी मदद से ये यहाँ पर हमारे गरीब भैनेबल के ऐसे को भी उच्चतन कर पा रहा है। इस कॉम्पिटिशन की वजह से हमारे शक्ति हारे दिशा पर आप यहाँ पर मर चुका है। और फिर अपने सामने उस ऐसे की ताप देखती हुई शेख लीडर रैन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इस बच्चे को हम लोग आज यहाँ पर किसी भी तरह से जिंदा वापस जारी नहीं दे सकते हैं, वरना ये बच्चा जरूर हमारी शेख के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर में बदलने वाला है। सच में दोस्तों, आप शेख मास्टर रैन को यहाँ पर समझ में आ रहा है उसने असल में किसे गुस्सा दिला दिया है। और दोस्तों, मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों, मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ गैरेथ वेनेबल स्वान की एथिक को अपने किलिंग के हाथ के साथ रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जूफेन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद गैरेथ वेनेबल स्वान यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई जूफेन से कहने लगा, तुम स्टाबान बच्चे कोई के। अगली पर गैरेथ वेनेबल स्वान आप अपने पार को और भी रिलीज करती हुई जोर से चिल्ला को जूफेन से कहने लगा, मेरे इस वाकई हेवन शोध असल में हेवन और आर्थ की जो पावर है उसे बोरो कर सकता है। बिल्कुल एक ओवर बियरिंग ब्लेड जो अभी हेवन से डिसेंट हो रहा है आर्थ को 2 हिस्सों में स्प्लिट करने के लिए। या तो भी सोल फ्यूचर इलम के एक्सपर्ट भी इस चीज़ को यहाँ पर उच्चतन नहीं कर सकता है, और मुझे नहीं लगता है तुम इस चीज़ को और ज़्यादा देर तो होल्ड आउट भी कर सकती हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गैरेथ वेनेबल स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन उसी पर अचानक से आप गैरेथ वेनेबल स्वान अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, बुद्धि आदमी वांग जिंगगैंग, तुमने यहाँ पर किस तरह की एक एक्स्ट्रा उद्यान दिशा पेल को ट्रेन किया है। इसका पावर पहले यहाँ पर जो इन्हें टैलेंट की लिमिट है उसे ट्रांसेंड कर चुका है। सच में दोस्तों, आप गैरेथ वेनेबल स्वान को भी अच्छी तरह से मालूम चल चुका है जूफेन का कोई भी लिमिट नहीं है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एल्डर स्वान की बात को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गैरेथ वेनेबल स्वान से कहने लगा, क्या मैं सिर्फ यहाँ पर होल्ड कर रख रहा हूँ। अगली पर जूफेन आप अपने आई ऑफ केओस की पावर को आई ऑफ द वॉइड के अंदर डालती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, तुमने मुझे सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड सेकेंड स्टेज, यानी दोस्तों जूफेन अब यहाँ पर एनिहिलेशन बीम को इस्तेमाल करने वाला है। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं जूफेन अपने डिवाइन आई के अंदर से यहाँ पर एक अटैक को करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये वॉइड पियासिंग थंडर फिल्म है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जूफेन का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों, जूफेन भी इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन का वो वॉइड पियासिंग थंडर फिल्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी के साथ गैरेथ वेनेबल स्वान के अटैक को बीच में से काटते हुए आगे बढ़ने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद गैरेथ वेनेबल स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों, गैरेथ वेनेबल स्वान के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसे अभी एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। और उसी पर दूसरी तरफ से जूफेन अभी अपने पार को और ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों, यहाँ पर जूफेन किसी भी तरह से बैक डाउन नहीं करने वाला है।
और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गैरेथ वेनेबल स्वान की जो एथिक है वो धीरे धीरे आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर हो रहा था। अगली पर जोपेन अपने सिर्फ किलिंग के हाथ के पावर के साथ ही गैरेथ वेनेबल स्वान की उस एथिक को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जोफे ने अभी गैरेथ वेनेबल स्वान की उस एथिक को बहुत सारे हिस्सों में टुकड़े टुकड़े कर दिया था, जिस चीज़ को देखने के बाद गैरेथ वेनेबल स्वान यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है। उसी वक्त आप गैरेथ वेनेबल स्वान बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर जोफे की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा उसने सिर्फ एक छोटे से वक्त के अंदर ही मेरी सबसे ताकतवर टेक्निक को द वॉकिंग हेवन शॉट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद सैक लीडर रैन भी बहुत ज़्यादा ही घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है। उसने यहाँ पर वॉकिंग हेवन शॉट को जिसके अंदर हेवन और आर्थ की पावर यहाँ पर कॉम्बाइन हो रहा था और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड भी था, वो एक फ्लॉलेस टेक्निक है यहाँ पर। तो अब तो ना हमारे गैरेथ वेनेबल के ओपोनेंट यहाँ पर गैरेथ वेनेबल से बहुत ज़्यादा ताकतवर ना हो तो अब तक वो लोग चाहकर भी इस अटैक को इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो फिर किस तरह से बादशाह यहाँ पर ऐसा कर पा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैक लीडर रैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जोफेन अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गैरेथ वेनेबल स्वान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त इस चीज़ को नोटिस करने के बाद गैरेथ वेनेबल स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जोफेन को देखकर ऐसा लगा था जोफेन किसी भी तरह से यहाँ पर गैरेथ वेनेबल स्वान को उसके मौत के हाथ उतारना चाहता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गैरेथ वेनेबल स्वान अभी जोफेन से खुद को प्रतित करने के लिए अपने चाहता बहुत सारे छोटे छोटे शॉट को सामन कर लेता है और फिर उन सभी शॉट से गैरेथ वेनेबल स्वान अभी जोफेन पर अटैक भी कर देता है। सच में दोस्तों गैरेथ वेनेबल स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं जोफेन अपने डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की फास्ट फॉर्म को इस्तेमाल कर बहुत ज़्यादा आसानी से गैरेथ वेनेबल स्वान की हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जोफेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जोफेन आप गैरेथ वेनेबल स्वान के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाता है गैरेथ वेनेबल स्वान पर अपने किलिंग के हाथ के साथ अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन को देखो ऐसा लग रहा था गैरेथ वेनेबल स्वान का आप बिल्डिंग सेट हो चुका है। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं गैरेथ वेनेबल स्वान अचानक से अपनी आंखों के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गैरेथ वेनेबल स्वान अब अचानक से फिर से जोफेन पर अपनी वॉकिंग हेवन शॉट के साथ अटैक कर दिया था, जिसे अपने सामने देखने के बाद जोफेन पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर गैरेथ वेनेबल स्वान अभी जोफेन की तरफ अपनी वॉकिंग हेवन शॉट को आगे भेजते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा आप आगे बढ़ो इतने क्लोज डिस्टेंस के साथ, चाहे मैं यहाँ पर प्ले करूँ या फिर फिली करो मेरे लिए एडवांस तेज रहने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गैरेथ वेनेबल स्वान का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गैरेथ वेनेबल स्वान अपने उस स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के साथ फिर से जोफेन पर अटैक करते हुए जोर से चिल्ला को जोफेन से कहने लगेगा और जब हम दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मैं आसानी से यहाँ पर इस बैटल को डोमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो 100 अटैक हैं वो यहाँ पर लॉन्ग रेंज के 100 अटैक हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं जोफेन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में गैरेथ वेनेबल स्वान की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त जोफेन को इस तरह से इतने ज़्यादा गुस्से में अपनी तरफ देखते हुए देखने के बाद गैरेथ वेनेबल स्वान थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा हाँ जरूर, चाहे वो यहाँ पर किसी भी तरह की मूव को क्यों ना इस्तेमाल कर ले, जब मैं इस चीज़ को ख़त्म कर लूँगा। लेकिन उसी वक्त गैरेथ वेनेबल स्वान अभी अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जोफेन को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखते हुए गैरेथ वेनेबल स्वान अपने मन में खुद से कहने लगा वो यहाँ पर मुस्कुरा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गैरेथ वेनेबल स्वान का अटैक जोफेन की सॉरी के साथ डायरेक्टली आंखों टकराता है। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा था जोफेन का फील्डिंग अब सेट हो चुका है। और फिर इस सीन को देखने के बाद गैरेथ वेनेबल स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है
और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पो हम लोग देख पाते हैं जेनिथ वेनेबल सुवान के स्वाद देते के साथ दुकान की वजह से जुपिन का शरीर यहाँ पर पूरी तरह से गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था जुपिन का शरीर उस रहते के साथ दुकान की वजह से यहाँ पर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। और इस सीन को देखने के बाद जेनिथ वेनेबल सुवान भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और वो खुद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जेनिथ वेनेबल सुवान बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसका पिछला पांच यहाँ पर बहुत ही आसानी से मेरी एथिक को ब्लॉक कर लिया था, तो फिर किस लिए वो इस बार यहाँ पर मेरी एथिक को ब्लॉक करने से इस तरह से फेल हो चुका है और वो मेरी एक ही एथिक के अंदर इतने सारे हिस्सों में काट चुका है, वो भी बिना किसी रेजिस्टेंस के। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद सैक लीडर रैन बहुत ज़्यादा ही खुश होकर जोर से चिल्लाकर जेनिथ वेनेबल सुवान से कहने लगा जेनिथ वेनेबल आप बहुत दिनों तो जिंदा रहने वाले हैं। आपने सिर्फ एक ही पल के अंदर उस छोटे से बातचीत को बहुत सारे हिस्सों में काट डाला है, या तो भी उस बातचीत का छोटा सा भी ट्रेस यहाँ पर नहीं बचा हुआ है। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। आप हमारी हेवन टेलिंग सेट के गार्डियन वेनेबल हैं। उसी वो सेक लीडर रैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जेनिथ वेनेबल सुवान पहले खुद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर बाकी सारे एल्डर भी आप जेनिथ वेनेबल सुवान का तारीफ करते हुए जोर से चिल्लाकर जेनिथ वेनेबल सुवान से कहने लगा हाँ लीडर ने बिल्कुल सही कहा है, जब तो हमारी जेनिथ वेनेबल यहाँ पर हैं तो अब तो कोई भी हमारी हेवन टेलिंग सेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। हमारी जेनिथ वेनेबल की पावर यहाँ तो भी पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा है हमारी पूरी सेट के लिए सच में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। और फिर आप उन सभी एल्डरों की इस तरह की बात को सुनने के बाद जेनिथ वेनेबल सुवान खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मेरे उस छोटे से मॉन्स्टर को यहाँ पर एक ही स्टाइल के अंदर मार डाला है। ये फियास पेटर के अंदर सच में एक लॉजिकल चीज़ है जो असल में दोनों ट्रू एक्सपर्ट के बीच में हो सकता है, विक्ट्री डिफीट या फिर लाइफ एंड डेथ। वो सारी चीज़ यहाँ पर सिर्फ एक ही मूव के अंदर डिसाइड होता है। और फिर जेनिथ वेनेबल सुवान आप एक सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों को ओपन करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन किस लिए मैं यहाँ पर डेंजर की जो सेंस है उसे अभी भी महसूस कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेनिथ वेनेबल सुवान अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस था। जेनिथ वेनेबल सुवान अभी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा कि इसलिए मुझे अभी यहाँ पर महसूस हो रहा है यहाँ पर हर एक चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। सच में दोस्तों जेनिथ वेनेबल सुवान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस दिख रहा है। और फिर आप जेनिथ वेनेबल की तरफ देखती हुई सेक लीडर रैन जोर से चिल्लाकर जेनिथ वेनेबल से कहने लगा हमारे जेनिथ वेनेबल सच में बहुत ज़्यादा माहिती हैं। उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से उस लिटिल मॉन्स्टर को इरादिकेट कर दिया है जिसने इस बार हमारी सेक्ट को ओपन किया था। आप सच में यहाँ पर हमारी सेक्ट का ग्रेटेस्ट होनर है। प्लीज मैं यानी सेक्ट मास्टर और बाकी सारी एल्डर और रिटेनर की बात को आप एक्सेप्ट कीजिए। उसी वो सेक्ट लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जेनिथ वेनेबल सुवान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप जेनिथ वेनेबल सुवान बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर सेक्ट लीडर रैन से कहने लगा अपने मुंह को बंद करो, इस बुद्धि आदमी को अभी यहाँ पर डिस्टर्ब करने की साहस भी मत करना। लेकिन उसी पर जेनिथ वेनेबल सुवान अभी यहाँ पर कुछ महसूस करने की बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर जेनिथ वेनेबल सुवान अभी अपने पीछे हेवनली वाक शॉट के साथ किसी पर अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी यहाँ पर जेनिथ वेनेबल सुवान के दोनों उंगली को काट डाला है, जिस चीज़ को देखने के बाद जेनिथ वेनेबल सुवान यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जुफेन आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जेनिथ वेनेबल सुवान से कहने लगा सायो उनसेन ये तुम्हारा अंत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर जुफेन आप बहुत ज़्यादा आसानी से जेनिथ वेनेबल सायो उनसेन के शरीर को दो हिस्से में काट डालता है अपने डिवाइन वेपन के साथ और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जेनिथ वेनेबल सायो उनसेन से कहने लगा तुमने गलती से यहाँ पर अपने गात को डाउन कर दिया था।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक देविल के जैसा दिख रहा था और उसी वक्त इस चीज़ को महसूस करने के बाद ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन आप अपने मुँह से बहुत ज़्यादा ही खून खांसने लगा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन के शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन की हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए जुफिन से कहने लगा, ये यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग का शोध है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद जुफिन अभी थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन से कहने लगा, तुम पहले यहाँ पर आप मरे हो लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर अभी परवाह है मैं अपने कौन से वेपन के साथ तुम्हें मारा हूँ। आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन बहुत ज़्यादा ही निराश होकर जुफिन की तरफ देखती हुई जुफिन से कहने लगा, इस बुद्धि आदमी का अल्टीमेट स्किल द हेवनली वॉक शोध इसी मैंने कॉम्प्रिहेंड किया था जब मैं वहाँ पर ट्विन ड्रैगन अकादमी के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था और जब मैं अपनी इस नई टेक्निक को कॉम्प्रिहेंड कर रहा था तो मैं उसी डिवाइन वेपन की 100 मीटर के अंदर ही था, इसलिए मैं को भी उस डिवाइन वेपन की जो ओरा है उसे मिस रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता हूँ। या तो भी जब वो आप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा आलोक बन चुका है उसी वो हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन अभी यहाँ पर जुफिन के डिवाइन वेपन की तापी दिख रहा था लेकिन और कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन अपनी दोनों उंगली की ताप देखती हुई जहाँ पर से अभी बहुत ज़्यादा ही खून गिर रहा था जुफिन से कहने लगा, मेरा वो मूव किसी भी तरह के स्पीड वेपन के अटैक को आसानी से ब्लॉक कर सकता है लेकिन इस डिवाइन वेपन के सामने मैं चाहकर भी इसे ब्लॉक नहीं कर सकता हूँ। उसी वक्त ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर सिर्फ अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन आप खुद थोड़ा सा सैद होकर ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन से कहने लगा, असल में तुम्हारी ताकत और तुम्हारे जो स्टेट और माइंड है वो दोनों ही यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा हाई बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरह की टिकर को यूज नहीं करता तो फिर सच में तुम्हें हार पाना मेरे लिए पूरी तरह से नामुमकिन था। तुम कोई मामूली सोल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट नहीं हो और मैं सच में तुम्हें यहाँ पर मारना भी नहीं चाहता था लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा पीती है। तुम यहाँ पर तियान सिंह सेठ के सील थे और तुम ही वो इंसान हो जिसने यहाँ पर मेरे मास्टर को भी मारा है, इसलिए अगर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारता तो फिर मैं किस तरह से अपने दिल के अंदर जो नफरत है तुम्हारे लिए उसे ख़त्म कर पाता। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन भी थोड़ा सा सैड जरूर दिख रहा था। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन बहुत ज़्यादा मुश्किल से जुफिन से कहने लगा, हाँ मैं भी इस पॉइंट के बारे में पूरी तरह से क्लियर हूँ, वो मेरा एक बुद्धा दोस्त था और तुम उसके डिसाइपल हो। अगली पर ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन आप जुफिन की तरफ देखती हुई जुफिन से कहने लगा, हम दोनों के पास ही एक दूसरे को मारने का एक बोझा जरूर था, ये सिर्फ इतना है आखिर में तुम जीत चुकी हो और ये बुद्धि आदमी यहाँ पर हार चुका है और कुछ भी नहीं। लेकिन जैसा भी हो ये बुद्धि आदमी अभी यहाँ पर जाना जाता है। कुछ देर पहले यहाँ पर आश्रम में क्या हुआ था जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं जुफिन अभी एक सीरियस फेस बनाकर ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन की तरफ देखती हुई ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन से कहने लगा, मेरे पास एक अल्टीमेट स्किल है जिसके मदद से मैं यहाँ पर एक डोमेन को क्रिएट कर सकता हूँ भॉइड के अंदर और यहाँ पर एक इल्यूजन को भी क्रिएट कर सकता हूँ। और अभी जब तुम्हारा शोध मेरी तरफ आगे बढ़ रहा था तो मैंने अपने सामने एक डोमेन को बना लिया था जिसके अंदर खुद छुप गया था और तुम्हारे शोध ने मेरी एक इल्यूजन को यहाँ पर बहुत से हिस्सों में काट डाला था और तुम्हें लग रहा था वो स्वच्छ है। यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर रहा था तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फ्यूज होने देने का। और फिर जब तुम अपने गाद को थोड़ा सा भी डाउन करने वाले थे उसी वक्त मैं उस अपॉर्चुनिटी को लेने वाला था तुम्हें असैसिनेट करने के लिए। सच में दोस्तों जुफिन यहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से सोच लिया था पहले से ही। आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा,
तो फिर ये चीज़ इस तरह से यहाँ पर हुआ था। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था इस तरह का एक डिवाइन एबिलिटी हमारी पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट भी करता है। मुझे सच में डर है इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता है जिसके पास इस तरह के और एक अल्टीमेट स्किल हो सकता है। हाँ ज़रूर, उस बुद्धे आदमी ने मुझे कहा था तुम उसके डिसाइपल हो, लेकिन अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम असल में किससे आपने ये सारी एबिलिटी को इनहेरिट किया है। जो सुन के बाद जुफिन आप अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ग्रेट वेनेबल सायो उनसेन से कहने लगा, ओल्ड वन सच में मेरा बेनिफिक्टर है जिसने मुझे दाव के बारे में सिखाया था और मैं उसके यहाँ पर सब ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन वो बेनिफिक्टर जिससे मैंने यहाँ पर मेरे मास्टर आर्ट्स को इनहेरिट किया है वो यहाँ पर कोई और इंसान है। अभी या तो भी मुझे ये भी नहीं मालूम है वो जिंदा है या फिर मर चुका है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल साथ हैं वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं हो सकता है जो उसके सामने एक पॉल के लिए भी खड़ा हो पाए। आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन बहुत ज़्यादा शौक होकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा, क्या क्या ऐसा हो सकता है वो या तो भी सेंट्रल स्टेट के अंदर जो अनडिफिटेड सौद भाड़ी थे उससे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। सच में दोस्तों ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन को अभी यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। आप ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन से कहने लगा, क्या अनडिफिटेड? हाँ जरूर, हाँ जरूर, हाँ जरूर। अगली पर जुफिन आप बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन से कहने लगा, सिर्फ एक मैंडोक जो एक कुएं के अंदर रहता है वो खुद को इस पूरी दुनिया के अंदर अनडिफिटेड कह सकता है। असल में मेरे मास्टर को उसे क्रॉस करने के लिए अपनी एक उंगली की भी पावर को इस्तेमाल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो असल में मेरे मास्टर के सामने एक छोटे से मिट्टी के कोना की बराबर भी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे मास्टर खुद को भी यहाँ पर अनडिफिटेड कहने की साहस नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड दिख रहा था। आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर अपनी आंखों को फाड़ते हुए जुफिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन थोड़ा सा निराश होकर जुफिन से कहने लगा, ये सच में फेटेड कैलामिटी था हमारे लिए। ये एक फेटेड कैलामिटी है। जब तुम्हारे मास्टर यहाँ पर पहले से इतना ताकतवर हैं तो वह किस लिए हम लोग वहाँ पर गए थे, सिर्फ तुम्हें यहाँ पर भोग करने के लिए। अगली पर ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन आप आसमान से जमी तरफ नीचे गिरती हुई जुफिन से कहने लगा, या तो भी अगर तुम यहाँ पर सच में मर भी जाते तो भी तुम्हारे मास्टर जरूर यहाँ पर हमसे रिवेंज लेने के लिए आने वाला था, और शायद पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारे मास्टर को यहाँ पर रोक भी पाता। ये हमारे पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर हर एक स्टेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता। इस बुद्धे आदमी ने सच में अपना बेच दिया था। मेरे पास आप कोई भी कॉम्प्लेंट और कोई भी रिग्रेट नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफिन अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन की तरफ भी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, बुद्धे फेलो, ये बुद्धे आदमी आप यहाँ पर हार चुका है, वो भी तुम्हारे डिसाइपल के हाथों से। आप तुम सच में पीस में रह सकते हो। और दोस्तों अभी ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन की दोनों आंखों को देख कर ऐसा लगा था ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन का जो जान है वो लगभग आप यहाँ पर निकल चुका है। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल साओ उनसेन का शरीर अभी 2 हिस्सों में काटने के बाद जमीन की तरफ ही नीचे गिर रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद शेख
लीडर रैन और बाकी सारे एल्डर भी एक साथ जोर से चिल्लाकर कहने लगा ग्रेट वेनेबल। और फिर जूफिन आप ग्रेट वेनेबल साहू उनसे की सॉरी किताब देखती हुई खुद से कहने लगा तुम और मैं दोनों ही यहाँ पर फंडामेंटली एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनना चाहते थे, लेकिन हमारे अलग अलग स्टेंसेस की वजह से हम लोग के पास एक दूसरे को सलाह करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं था। और फिर जुपेन बहुत ज़्यादा कोल्ड फिश बनाकर आप कहने लगा ठीक है आप अगली पर जुफिन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी दोनों आंखों में अपनी किली इंजित को आलिश कर अपने बीच सेक लीडर रैन और बाकी सारी एल्डर किताब देखती हुई उन सभी से कहने लगा मैं यहाँ पर सच में जिस काम को अपने दिल से करना चाहता हूँ वो करने का वक्त आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुपेन देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर 1 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अभी हम लोग एक बहुत बड़ी घर का सीन देख पाते हैं। और फिर उस घर के अंदर हम लोग अभी यहाँ पर लुओ कैलेन के हर मेंबर को देख पाते हैं जो लोग अभी यहाँ पर इकट्ठा हो चुका था। और फिर आप सिस्टर चूचू योंग मास्टर ओ क्वीन क्यू और एलिन किताब देखते हुए कोई कहने लगा हर कोई चाहे तुम सभी यहाँ पर टावर मास्टर चू के साथ पहले से फेमिलियर हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चूचू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हार्टेड दिख रहा था। और फिर आप उन तीनों की किताब देखती हुई लू उनाई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई हर किसी से कहने लगा और इस बार वो यहाँ पर ट्विन ड्रैगन एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अभी वो यहाँ पर आए हैं हमसे कुछ सवाल को पूछने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले ही जो सेक्टो की एक्स्ट्रा मिनट हुआ है उनके बारे में और बाकी दोनों सीनियर ब्रदर यहाँ पर वो क्वीन क्यू और सीनियर ब्रदर एलिन हैं जो यहाँ पर अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्स से आए हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो क्वीन क्यू अभी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी साइड में सिस्टर चूचू की किताब दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे लग रहा है वो क्वीन क्यू आप सिस्टर चूचू को लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे उस पर अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर आप लोग को भी आ रहा है तो फिर आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे कह सकते हैं। और फिर आप वो क्वीन क्यू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हर किसी से कहने लगा हर कोई यहाँ पर तुम सभी को इतना ज़्यादा एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर आए हैं सिर्फ कुछ सवाल को पूछने के लिए। हमें अभी तुम लोग यहाँ पर सिर्फ कुछ मामूली गेस्ट की तरह ही ट्रीट कर सकती हो। हम लोग अभी यहाँ पर डेमोस गेमिंग सेक्ट और स्वांतियान सेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। वो भी तब तो बतन तक उन दोनों सेक्ट के अंदर ही कोई भी सर्वाइवर नहीं था और उससे जोड़ी वहाँ पर सच में किसी भी तरह के सलाहियत स्कूल को भी किसी ने पीछे छोड़ को नहीं किया है। अगली पर सीनियर ब्रदर वो क्वीन क्यू आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी सामने देखती हुई हर किसी से कहने लगा वो सारे फैक्शन जो यहाँ पर सच में ऐसा कुछ कर सकता है वो हमारे पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर सच में बहुत ज़्यादा कम है। और जब हम लोग सच में इसके बारे में बात कर रहे हैं तो फिर इस पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर अगर सच में कोई इंसान ऐसा कर सकता था तो फिर वो जरूर अपने पीछे कुछ ना कुछ कोल को छोड़ कर जाता। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सीनियर ब्रदर वो क्वीन क्यू आप भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर वो क्वीन क्यू आप उन्हाई की किताब देखती हुई उन्हाई से कहने लगा अगर हम लोग सोच के तो फिर हमारे पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर सच में बहुत ज़्यादा कम ऐसे इंसान हैं जो ऐसा कर सकता है। और अगर वो लोग सच में एक काम किया होता तो फिर उस इंसान के अकेले की ताकत यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होना चाहिए था। इसीलिए बिना किसी क्लू के हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं उन सभी सेक्ट के सबसे करीब की मेजर फैक्शन के पास मदद मांगने के लिए जो अभी लुओ अलायंस है। उसी को हम लोग देख पाते उन्हें अभी एक सीरियस स्पेस बनाकर सीनियर ब्रदर वो क्वीन क्यू की किताब दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप वो क्वीन क्यू की इस तरह की बात को सुनने के बाद वेनेबल बाय थोड़ा सा परेशान होकर अभी वो क्वीन क्यू से पूछने लगा क्या तुम ये कह रहे हो तुम लोग अभी सस्पेक्ट कर रहे हो हमारे लुओ अलायंस को इस काम को करने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एलिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। आप एलिन के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद वेनेबल बाय और वेनेबल यांग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एलिन आप अपने पीछे उन दोनों की किताब देखते हुए उन सभी से कहने लगा क्या तुम लोगों के पास थोड़ा सा भी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम लोग कोई बेवकूफ़ नहीं हैं। हम लोग यहाँ तो भी
किसी और को इस चीज़ के लिए शासित कर सकते हैं, लेकिन तुम में से किसी को भी नहीं। क्या तुम लोग को सच में लगता है तुम्हारे पास ये काम करने की ताकत भी है? सच में दोस्तों एलिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट दिख रहा था। और फिर आप एलिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वेनेबल बाय और बाकी सारे वेनेबल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर हमारी ताकत यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तुम्हारी सेहत के कंपेयर में, लेकिन तुम्हें शायद यहाँ पर इस बात को इतना लाउडली कहने की कोई भी जरूरत नहीं था। ये चीज़ यहाँ पर ऑब्वियस है, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन तुम सच में यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा वैसे कमज़ोर समझ रहे हो। अगली पर आप एलिन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद सिस्टर चूचू यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर हर किसी से कहने लगेगा, मैं तुम सभी से माफ़ी मांग रहा हूँ। वो यहाँ पर सच में पहले से बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट है। इस चीज़ को अभी उसके खिलाफ होल्ड आउट करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एलिन अभी भी उन सभी वेनेबल की ताब देखती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुरा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों एलिन यहाँ पर इनमें से किसी से भी थोड़ा सा भी माफ़ी नहीं मांगना चाहता है। उसके लिए जूफिन के अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके सामने वो अपने स्वर को झुका सकता है। हाँ अपने मास्टर को छोड़कर, लेकिन उसका मास्टर यहाँ पर कोई इंसान नहीं, वो असल में देसी में 3 ड्रैगन एंसेस्टर हैं। और फिर आप सिस्टर चूचू एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, इस बार हम सभी का यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही वजह है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहते हैं। क्या तुम में से किसी को भी मालूम है आसम ने जूफिन का मास्टर कौन है जिससे जूफिन ने वो सारे हाथ को यहाँ पर इनहेरिट किया है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चूचू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। आप सिस्टर चूचू की इस तरह की बात को सुनने के बाद वेनेबल बाय थोड़ा सा शॉक होकर वेनेबल यंग की तरफ देखती हुई वेनेबल यंग से पूछने लगा, क्या स्टियाग जू का मास्टर कौन है? तो सुनने के बाद वेनेबल यंग अभी थोड़ा सा खुद परेशान होकर वेनेबल बाय की तरफ देखती हुई वेनेबल बाय से कहने लगा, हाँ कोई ऐसा इंसान जिसने जूफिन के से एक मॉन्स्टर को सिखाया होगा जो यहाँ पर वाइज और कारिजियास दोनों ही हैं, जिससे उसने यहाँ पर उस आर्ट्स को भी इनहेरिट किया है। अगली पर वेनेबल बाय आप सिस्टर चू की तरफ देखती हुई सिस्टर चू से कहने लगा, टावर मास्टर चू आपको शायद ऐसा सवाल हमसे नहीं पूछना चाहिए। हम लोग अभी यहाँ पर बिल्कुल क्रूलेस हैं, बिल्कुल एक मॉन्क के जैसा जो अभी अपने स्वर को खुजला रहा है। तो वह जो असल में इस लूप के लेंस से बाहर निकला था उसी वो हम लोग देख पाते हैं। वेनेबल बाय की इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टर चूचू अभी एक सीरियस फेस बनाकर वेनेबल बाय की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। तो सच में दोस्तों सिस्टर चूचू अभी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा है। और फिर उन्हें और साल लैंग की तरफ देखती हुई आप यहाँ पर वेनेबल बाय सिस्टर चूचू से कहने लगा, आपको शायद ये सवाल यहाँ पर सिर्फ लुओ क्लैन के मेंबर से पूछना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं साल लैंग और उन्हें अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर साल लैंग और उन्हें दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। वो उन्हें अभी अपने दोनों आंखों को बंद कर हर किसी से कहने लगा, बादर जूफेंस जरूर हमारे लुओ क्लैन से थी, लेकिन यह तो भी हमें भी नहीं मालूम है उन्हें वो सारी स्किल कहाँ पर से मिला है। और फिर आप लुओ उन्हें जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा, मुझे यकीन है आप सभी जो लगभग देखिए से तियानो के अंदर रोम कर रहे थे और जो लोग यहाँ पर मुझसे बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान और कैपेबल हैं उनके पास ज़रूर हमारी बाधा जूफेन के बैकग्राउंड के बारे में कुछ न कुछ हिंट होना चाहिए। आप लोग उन्हें की इस तरह की बात को सुनने के बाद मेडिसिन किंग अपने पीछे जूफेन के एक वाइफ की तरफ देखने लगा और जूफिन के वाइफ भी अपने स्वर को नारा कर मेडिसिन किंग से कहने लगा, नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। आप हर किसी के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद वो कोइंगू थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा, यहाँ पर क्या चल रहा है? क्या जूफिन अचानक से आसमान से गिरा था या फिर किसी पाथर के अंदर से बाहर निकला था? ये सारे इंसान यहाँ पर तियानो के ताकतवर इंसान हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं मालूम है जूफिन का मास्टर कौन है। सच में दोस्तों वो क्विंग्यू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा है। और फिर लुओ उन्हें फिर से उन तीनों को घेत करते हुए उन तीनों से एक साथ कहने लगा, सीनियर ब्रदर वो और बाकी सारे सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर प्लीज हमें माफ़ कर दीजिए। ब्रदर जूफिन सच में हमारे लुओ क्लैन के अंदर ने गौन अप किया है,
लेकिन उनके मास्टर के बारे में हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मालूम है। अगली पर उन्हें आप एक स्टेज पेज बनाकर अपनी सामिताब देखते हुए हर किसी से कहने लगा। सिर्फ लुओ केलेन जब डिजास्टर को फेस कर रहा था उसी वक्त के बाद बादर जोफेन ने अपनी जो टैलेंट है उसे रिवील किया था। उससे पहले या तो भी हम लोगों ने कभी भी बादर जोफेन की जो टैलेंट है उसे नोटिस तो नहीं कर पाई थी और उन्होंने हमें कभी अपने मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं कहा था और इसलिए हम लोगों ने कभी उनसे या तो भी जब आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं बादर जोफेन के बैकग्राउंड को चेक करने के लिए, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ तो भी उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। सच में दोस्तों लुओ उन्हें अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अब लुओ उन्हें किस तरह की बात को सुन के बाद सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा सैड होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा सैड फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर आशा कर रहा था मुझे आप जोफिन को धोने के लिए एक छोटा सा कुल्लू मिल सकता है। और उसी वो सिस्टर जो बहुत ज़्यादा निराश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में बहुत बड़ा पीती है, हम लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एलिन अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, जोफिन के सारे मास्टर यहाँ पर सेक्रेट डोमेन के सबसे ताकतवर और सबसे बुद्धि इंसान हैं। ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है, इन लोग को इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। सच में दोस्तों एलिन अभी यहाँ पर खुद पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड महसूस कर रहा था। और फिर एलिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे सिर्फ कुछ सेक्रेट बीस्ट और मुझे मालूम है जो एक सेक्रेट बीस्ट के इनहेरिटर हैं। तो भी किस तरह से इस तरह के एक हैवी सीक्रेट को इन सभी मामूली इंसान को भी मालूम चल सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग इसे जानने को डिजर्व भी करते हैं। इस तरह के सीक्रेट मेरे और इन सभी इंसानों के बीच में जो गैप है उसे दिखा रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों एलियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप सिस्टर चूचू की तरफ देखते हुए कोई इंसान सिस्टर चूचू से कहने लगा, लास्ट चूचू किस लिए तुम यहाँ पर जोफिन के बैकग्राउंड को चेक करने के लिए इस बार आए हो? उस इंसान की इस आवाज़ को सुनने के बाद सिस्टर चूचू पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए सिस्टर चूचू की तरफ देखती हुई सिस्टर चूचू से कहने लगा, क्या तुम शायद यहाँ पर सस्पेक्ट कर रहे हो उन तीनों सेक्ट को डिस्टर्ब करने में जोफिन का कोई हाथ है? उस इंसान को यहाँ पर देखने के बाद सिस्टर चूचू बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर उस इंसान से कहने लगा, अंकल जी क्या ये आप है यहाँ पर? अगली पर आप सिस्टर चूचू फिर से अंकल जी को गीत करते हुए बहुत ज़्यादा खुश होकर अंकल जी से कहने लगा, अंकल जी आप इतने सालों से कहाँ पर थे? जो सुनने के बाद अभी यहाँ पर अंकल जी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सिस्टर चूचू से कहने लगा, मैं अभी अपने काम ही कर रहा था। और फिर आप अंकल जी थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपनी दोनों आंखों बंद कर सिस्टर चूचू से कहने लगा, जो मैंने सुना था बादर जो आप मर चुका है तो मैं सच में बहुत ज़्यादा ही ग्रीफ के अंदर गिर चुका था। अगर सिर्फ मेरे पास सच में यहाँ पर पावर होता तो फिर मैं ज़रूर, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं सिस्टर चूचू की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद सीनियर बादर वो कोइंग को अभी एक स्टेज पीस बनाकर सिस्टर चूचू की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप अंकल जियो की तरफ देखते हुए वो कोइंग अपने मन में खुद से कहने लगा, हम लोग अभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम के एक मेंबर बनकर आई थी। हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह से रिवेंज की जो आग है उसे फैलाने के लिए नहीं आए हैं। और फिर आप सीनियर बादर वो कोइंग अंकल जियो को गीत करते हुए अंकल जियो से कहने लगा, शायद जूनियर सिस्टर कोइंग चेंग जो आपको अंकल जियो कह रहा है शायद तो फिर मुझे भी शायद आपको अंकल ही कहना चाहिए। उसी वक्त वो कोइंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद अंकल जियो पहले एक सीरियस फेस बनाकर वो कोइंग की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप अंकल जियो थोड़ा सा परेशान होकर वो कोइंग की तरफ देखते हुए वो कोइंग से कहने लगा, ओ यो मास्टर यू आपको यहाँ पर ऐसा कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद आप यहाँ पर वो कोइंग अंकल जियो को गीत करते हुए अंकल जियो से कहने लगा, अंकल जियो आप सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा काइंड हैं, ये चीज़ बिल्कुल नेचुरल है मेरे लिए, आप हमारी सीनियर हैं इसलिए मैं आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और फिर आप सीनियर बादर वो कोइंग
एक सीरियस फेस बनाकर अंकल जियो की तरफ देखती हुई अंकल जियो से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा जोरी मैंने यहाँ पर अभी नोटिस किया है सर, आप कुछ देर पहले जुफिन को अपने भाई की तरह ट्रीट कर रही थी। मैं यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहने वाला हूँ। अगर सर आप हमारे कुछ सवालों के जवाब दें। जो सुनने के बाद अंकल जियो थोड़ा सा परेशान होकर वो क्विंग से कहने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मास्टर वो आप लोग चाहे तो मुझसे जो चाहे वो पूछ सकते हैं। अगली पर वो क्विंग आप एक स्टेज पेज बनाकर अंकल जियो की तरफ देखती हुई अंकल जियो से पूछने लगा, अंकल जियो अगर हम लोग सोच के तो फिर हम लोग अभी उन तीनों शेख के दिस्ता सिंह के पीछे जिसका हाथ है वो इस ऑयस्टर स्टेट के अंदर का कोई इंसान ही हो सकता है, ऐसा हमें ही लग रहा है। या फिर किसी ने इस काम को किया है जो जुफिन के लिए उसका रिवेंज लेना चाहता था, 1 साल पहले जुफिन के साथ जो हुआ था उसके लिए। और फिर आप वो क्विंग एक स्टेज पेज बनाकर अंकल जियो की तरफ देखती हुई अंकल जियो से कहने लगा, इसलिए मैं यहाँ पर हर किसी से मदद मांग रहा हूँ। अगर आप बता सके जुफिन यहाँ पर तियानो के अलावा और कहाँ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। इतना मुझे मालूम है उसके किसी भी तरह के स्किल डेमोस गेमिंग सेक्स से यहाँ पर नहीं आए हैं। तो फिर वो सारे स्किल को जुफिन ने कहाँ पर से सीखा है, इसके बारे में क्या आप लोग हमें कुछ भी बता सकते हैं। उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो क्विंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद अभी अंकल जियो थोड़ा सा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर अंकल जियो एक सीरियस फेस बनाकर वो क्विंग की तरफ देखते हुए वो क्विंग से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर कह रही हो जुफिन के मास्टर अभी यहाँ पर उसका रिवेंज ले रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के यादगार अंकल जियो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं अंकल जियो की इस बात को सुनने के बाद वो क्विंग एक सीरियस फेस बनाकर अंकल जियो की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन उसी पर आप अचानक से वैनेबल यांग थोड़ा सा परेशान होकर अंकल जियो से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, वो बच्चा उस वक्त में बहुत ज़्यादा एरोगेंट था, उसका बैकग्राउंड शायद यहाँ पर किसी भी तरह के ऑर्डिनरी इंसान के जैसा नहीं हो सकता है। उसी वक्त वैनेबल बाई भी आप कहने लगा, जुफिन के जैसे एबोमिनेशन को तैयार करना जिस पावर ने इस काम को किया है वो जरूर यहाँ पर एक ऐसा फोर्स होने वाला है जिसके बारे में हर किसी को मालूम होना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर आप इन सभी की इस तरह की बात को सुनने के बाद अंकल जियो थोड़ा सा परेशान होकर इन सभी से कहने लगा, क्या बादा जो के मास्टर। अगली पर अंकल जियो थोड़ा सा परेशान होकर फिर से कहने लगा, हाँ जरूर, उन्होंने एक बार मुझे उसके बारे में मेंशन किया था लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ वो यहाँ पर रियल है या फिर नहीं। जो सुनने के बाद वो क्विंग जोर से चिल्ला कर आप अंकल जियो से पूछने लगा, क्या क्या वो कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों वो क्विंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो क्विंग की इस बात को सुनने के बाद अंकल जियो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों बंद कर लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर अंकल जियो आप अपनी आंख को ओपन करते हुए वो क्विंग की तरफ देखती हुई वो क्विंग से कहने लगा, वो ओवरलॉर्ड 9 सेनिटीज हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अंकल जियो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी पर अंकल जियो की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलियन अपने मुंह से आप पानी फेंकने लगा था। सच में दोस्तों एलियन को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लग चुका है। अगली पर आप 9 सेरेनिटीज के नाम को सुनने के बाद बादर वो क्विंग थोड़ा सा परेशान होकर अंकल जियो से पूछने लगा, ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज वो कौन है यहाँ पर, क्या ऑयस्टर लेंथ के अंदर इस नाम के कोई भी इंसान है। उसी बोला बादर वो क्विंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद अपने मन में एलियन खुद से कहने लगा, क्या ये सिर्फ एक प्रेफरेंस है 9 सेरेनिटीज सोबेरियन का। एल्डर बादर क्या तुम यहाँ पर 10 सोबेरियन के नामों के साथ खेल रहे हो। सच में दोस्तों एलियन खुद यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पर आप बादर वो क्विंग फिर से यहाँ पर अंकल जियो को गिरफ्त करती हुई अंकल जियो से पूछने लगा, अंकल जियो ये ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज यहाँ पर सुनने में बहुत ज़्यादा ग्रेट लग रहा है लेकिन मैं सच्ची यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ ये कहने के लिए, मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है ये असल में कौन है और वो कहाँ पर से आए हैं। सच में दोस्तों इस इनके अंदर वो क्विंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन कर
कुछ पैसे देकर प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप वो कहेंगे कि इस बात को सुनने के बाद अंकल जी वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और थोड़ा सा परेशान होकर वो कहेंगे उसे कहने लगेगा, मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उसने एक बार बहुत देर मुस्कुराते हुए सिर्फ इस नाम को लिया था, इसलिए हम लोग को नहीं मालूम था वो यहाँ पर मजाक कर रहा था या फिर बिल्कुल सच कह रहा था। आप जब तुम लोग यहाँ पर उसके मास्टर के बारे में पूछ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है उसका बात बिल्कुल सच था। अगली को आप अपने पीछे बाकी सारी फैनेबल की ताब देखते हुए वो क्वीन को थोड़ा सा एक्साइटेड होकर उनसे फैनेबल से पूछने लगा, क्या आप में से किसी को भी इसके बारे में मालूम है? जो सुनने के बाद फैनेबल यांग और फैनेबल बाय अपने स्वरों को नारा कर वो क्वीन को से कहने लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। और फिर आप इन सभी की इस तरह की बात को सुन के बाद वो क्वीन को थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगेगा, ओवरलॉर्ड नाइन सेरेनिटीज ये सिर्फ पूरे ऑस्ट्रेलियन के अंदर ही नहीं, या तो भी पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर भी ऐसे नाम का किसी भी तरह के फिगर के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है। आखिरकार हमारे पास अब यहाँ पर एक क्लू आ चुका है, लेकिन इसके वजह से हमें यहाँ पर और भी ज़्यादा सवाल मिल चुका है जिनका जवाब ढूंढना अभी यहाँ पर पूरी तरह से नामुमकिन लग रहा है मुझे। अगली पर जुबिन के एक पुराने वाइफ जोर से चिल्ला को वो कोइंगो से कहने लगेगा, क्यों ना तुम लोग जाकर अभी डेविल माउंटेन से इसके बारे में पूछ लो। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद वो कोइंग को थोड़ा सा शौक होकर अभी जुफिन की वाइफों की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप जुफिन का वो वाइफो एक स्टेज फेस बनाकर वो कोइंगो की तरफ देखती हुई वो कोइंगो से कहने लगा, जब लोग ने खुद को ब्लैक क्वीन माउंटेन के अंदर सेटल कर रहा था तो अब जुफिन मुझे लेकर अपनी कैलेंडर के चारों तरफ एरिज को सेटल कर रहा था। और तो मैंने उससे सुना था उसने कहा था वो यहाँ पर एक दूसरा डेविल माउंटेन को बढ़ाने वाला है, शायद यही वो पहले से जहाँ पर उसका मास्टर रहता होगा। आप जुफिन की वाइफों की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर वो कोइंग को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर जुफिन की वाइफों से पूछने लगा। तो फिर वो लेकिन अगली को आप जुफिन की वाइफों वो कोइंगो की बात को काटते हुए वो कोइंगो से कहने लगा, मुझसे इसके बारे में मत पूछना, मुझे यहाँ पर इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। वो पुलिस आश्रम में कहाँ पर हैं, इसे तुम लोग को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। उसी वक्त इस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्वीन को बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक अजीब सा फेस बनाकर अभी इस लड़की की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो क्वीन को देखने में थोड़ा सा पानी जरूर दिख रहा था। अगली पर आप इन सभी की इस तरह के बकवास को सुनने के बाद वो क्वीन को बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने स्वर को पकड़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इतना हम लोग अभी जुफिन के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा जुफिन का बैकग्राउंड यहाँ पर और भी सिक्योरिटी बनता जा रहा है। यहाँ पर मुझे सिर्फ सवाल के बाद सिर्फ सवाल ही मिल रहा है। बाधा जो कि आप सच में यहाँ पर आसमान से गिरे थे, यहाँ पे ज़मीन के अंदर से बाहर निकले थे। और उसी पर हम लोग बादर वो कोइंगो के पीछे देख पाते हैं एलियन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स दिख रहा था। अगली पर हम लोग अभी एक क्लिप के ऊपर एक इंसान को खड़े हुए देख पाते हैं और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ये इंसान अभी एक स्टेज फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप सिस्टर जो कि पूरी टीम उस इंसान के पीछे आकर उस इंसान से कहने लगा, एल्डर दो हम लोग आपको गीत कर रही हैं। उसी पर एल्डर दो उन तीनों से पूछने लगा, क्या तुम लोग को तुम्हारी इश्तियारों के अंदर इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी मालूम चला है? अगली पर एल्डर दो आप उन तीनों की तरफ देखते हुए उन तीनों से पूछने लगा, क्या जो बीस टीमी सेट डेमोन्स केमी सेट और मिस्टिकल हेवन सेट की जो डिस्ट्रैक्शन है वो जुफिन के साथ जुड़ा हुआ है या फिर किसी और ने इस काम को किया है? उसी वो एल्डर दो की इस तरह की बात को सुनने के बाद
सिस्टर जो बहुत ज़्यादा सैद को अपने स्वर को ना मानने लगा और बादर वो कोई क्यों और एलियन यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप उन तीनों की ताब देखते हुए एल्दा दो थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उन तीनों से पूछने लगा, क्या ये कोई ताप सवार है तुम्हारे लिए? अगर जुफेन के पास सच में उसके पीछे एक ताकतवर फोर्स है तो फिर हम लोग जरूर इसके बारे में और जो भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। आगे नहीं है तो फिर हम लोग हमारे रिवेंज के बारे में ज़रूर भूल जाएंगे और हम लोग अभी हमारे वेस्टलैंड के अंदर जितनी भी पावर है उन्हें कल्टिवेट करने में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। उसी पर एल्दा दो की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्वीन को बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने एल्दा दो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। ये शायद पहली बार है जब वेस्टलैंड के अंदर इस तरह के असल्ट हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर चारों टेरिया के एक्सेल तेज को अपना पूरा फोकस यहाँ पर देना पड़ रहा है और फिर से यहाँ पर सारे इंसान सफर कर रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्दा दो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और फिर एल्दा दो एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप वो क्वीन की टीम की तरफ देखते हुए एल्दा दो उन तीनों से पूछने लगा, तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या गलत है? सिर्फ मुझे इतना बताओ तुम लोग को अभी यहाँ पर क्या मालूम चला है? लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं सीनियर बादा वो क्वीन को अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर अपनी दोनों आँखों को बंद करके वहाँ पर ही खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और एलियन यहाँ पर ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सिस्टर जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने एल्दा दो की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।